नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे सुनकर भारत के लोग तो खुश होंगे, पर पाकिस्तान के लोग सदमे में जरूर जा सकते हैं। इजराइल का कहना है कि हमें भारत के साथ में मिलकर और कुछ हमारे जो हमारा अच्छा चाहते हैं उन देशों के साथ में मिलकर एक नया सैन्य गठबंधन बना लेना चाहिए कि अगर उन देशों के अंदर किसी एक देश ने भी हमला करने की कोशिश करी तो हम सब मिलकर फिर उसकी पूरी तरीके से बैंड बजा देंगे। यानी ये पाकिस्तान के लिए तो दुख वाली बात हुई ना, क्योंकि पहले भी इजराइल बोल चुका है कि असीम मुनीर 13 नंबर किसी भी दिन लग सकता है। इधर ये बोल रहा है कि अगर हम भारत के साथ में मिलकर सैन्य गठबंधन कर लेते हैं और कल से पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर दे, जो कि बोल चुका है पाकिस्तान कि हमारे यहाँ केवल 18% पानी बचा हुआ है और पानी का स्तर अगर और डाउन गया तो हम बिना किसी चेतावनी के भारत के ऊपर हमला कर देंगे, बोला था ना। हाँ, अब इस बात पे कायम रहना। जैसे ही बोल दिया है और अब इजराइल बोल रहा है कि भाई साहब हम एक ऐसा संगठन बना लेते हैं कि एक के भी ऊपर हमला हुआ फिर उसको फोड़ के रख देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का ये सैन्य गठबंधन हो रहा है, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं, क्या यह नाटो जैसा ही गठबंधन है या फिर इस्लामिक सैन्य गठबंधन जो अभी बात चल रही है उसके जैसा है, इजराइल ने भारत को ही मुख्य रूप से क्यों चुना है, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आपको यहाँ पर क्या समझ आता है। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, कल शाम को स्टेटमेंट आता है किसकी तरफ से, इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आता है कल शाम को कि भाई साहब इजराइल का भारत से लेकर अमेरिका तक एक नया सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव इजराइल प्रस्तुत कर चुका है भारत के सामने। और इसमें यह लिखा हुआ है क्या मोदी सरकार इसे लेकर एग्री होने वाली है। अब यह प्रस्ताव रखा किसने है, इसको हम शुरू से जानते हैं। क्या हुआ था, कल इजराइल के एक मंत्री, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये हैं इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक और इनका नाम है अमीर बारम। इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमने आज भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा है। भारत ही नहीं बल्कि ऐसी 10 कंट्री है जिनके सामने हमने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है कि जैसा अमेरिका का साथ देने के लिए नाटो कंट्री है। नाटो का एक लक्ष्य था ना कि भाई एक देश के ऊपर भी हमला हुआ तो सारी नाटो कंट्री मिलकर हमला करेगी, जो कि अभी देख ही लिया कि कैसा हमला किया था। दूसरा, पाकिस्तान ने कुछ समय पहले सऊदी अरब के सामने बोला था कि हम पूरी दुनिया में 57 मुसलमान देश हैं, यानी 57 इस्लामिक कंट्री हैं, और उन 57 इस्लामिक कंट्री में केवल पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास में क्या है, परमाणु हथियार है। तो पाकिस्तान ने बोला था कि मैं लीड मैं करूंगा और हम सब मिलकर क्या कर लेते हैं, नाटो ही जैसा एक गुट बना लेते हैं। अब इजराइल बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान पीछे नहीं रह रहा है, अमेरिका तुर्की पीछे नहीं रह रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें। हमें भारत के साथ में मिलकर क्या करना चाहिए, एक ऐसा सैन्य संगठन बनाना चाहिए कि अगर उन देशों की तरफ कोई उंगली उठाकर भी देखे तो हम सब मिलकर उसकी उंगली पूरी तरीके से काट दे या फिर तोड़ दे। इस प्रकार की बात इनकी तरफ से कही गई है। साथ ही इन्होंने कहा है कि हमारे अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। खतरा कैसे, हमारे आज के समय में अगर सबसे बड़े शक्तिशाली और सबसे बड़े दुश्मन की बात करें, इजराइल बोल रहा है कौन है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। और ईरान ने पिछले 10 वर्षों में लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश करी है और उसका मुकाबला करने के लिए हमें कुछ देशों का साथ तो चाहिए ही चाहिए। अब इसने कौन कौन से देशों को यहाँ पर शामिल करने की बात कही है, पहले मैं उन देशों के बारे में बता दूं और फिर हम जानने वाले हैं कि यह संगठन बन जाएगा, इसके पीछे की वजह क्या क्या है और भारत को चुनने की वजह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्ताव कहां से निकल के आया है, तो प्रस्ताव निकल के आया है कहां से, इजराइल से। तो पहली कंट्री है इजराइल। इजराइल ने फिर प्रस्ताव रखा है किसके सामने, भारत के सामने। भारत क्या है, दूसरी कंट्री। भारत के बाद इसने प्रस्ताव रखा है यूएई के और फिर उसके साथ में प्रस्ताव रखा है साइप्रस में। आप सभी जानते हैं कि साइप्रस में और यहाँ तुर्की में अभी तनाव चल रहा है। तुर्की किसका दोस्त है, पाकिस्तान का दोस्त है। बस चुन चुन के कंट्रीज को सिलेक्ट किया है भाई, देखो है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है तुर्की। तुर्की के नीचे ही आपको छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा, छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा जो कि है साइप्रस।
उत्तरी साइप्रस के ऊपर इसने कब्जा कर रखा है, और दूसरा जो है दक्षिणी साइप्रस, वो एक अलग देश है। कई सारे देश उसको मान्यता देते हैं, भारत भी देता है, अमेरिका भी देता है, इजराइल भी देता है, ये नहीं देता है। ये बोलता है कि वो बच गया वो हिस्सा है, उसको भी हम कब्जा लेंगे। अब साइप्रस के आगे चलेंगे तो ये जमीन आती है ग्रीस की, ग्रीस इसके अंदर शामिल है। और फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो यूरोप और इसके अलावा अमेरिका भी इसके अंदर, अमेरिका आगे है थोड़ा, है ना, तो अमेरिका इसके अंदर शामिल है। ये सारी की सारी कंट्रीज को इसने शामिल किया और मेन चेहरा रखा है इजराइल और भारत को। अब पहला तो मैंने आपको बताया कौन कौन से देश यहाँ शामिल हो रहे हैं। अब सबसे पहला रीजन ये संगठन बनाने की वजह क्या है, तो पहला रीजन आप सुनो। पहला रीजन है इजराइल का, ये भाई साहब हमने जब से हमारे देश का निर्माण किया, यानी 1948 के अंदर जब से इजराइल का निर्माण हुआ, तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अकेले। आप सभी जानते हैं ये रहा इजराइल। इजराइल का निर्माण हुआ तब से जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ में, गाजा के साथ, इजिप्ट के साथ, इनके साथ काफी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। लगातार अकेले ने युद्ध लड़ा, मतलब वो अकेले अब युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है। पहला रीजन अकेले युद्ध लड़ता है। इसके अलावा ईरान के साथ अकेले युद्ध लड़ा, इराक के साथ में अकेले युद्ध लड़ा, यहाँ तक कि इसे ईरान के पाले हुए संगठन जो कि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें यमन की, तो यमन के अंदर बैठे हुए हैं हूती, जो कि इजराइल के जो जहाज यहाँ से निकलते हैं, ये वाला जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं बाब अल मदेब, जो कि रेड सी में इंटर करने वाला दरवाजा है, और यहीं से स्वेज कैनाल निकलती है। तो ये वाले रास्ते में यमन के अंदर हूती बैठा हुआ है, किसका सहयोगी है, ईरान का, उसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए। और इधर इसके साइड अगर हम चलेंगे तो ये है अफ्रीका का जिबूती, जहां पर चाइना का बाहरी सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। तो ये सारी वजह कि अकेले युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, बहुत थक चुका है अकेले लड़ाई लड़ते लड़ते। ठीक है भाई, अब रीजन आप सुनिएगा। अब रीजन दिए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। रीजन पहला, कुछ ही समय में आपको खबर मिलेगी कि भाई साहब हमने ईरान के मुज्तबा खामनेई की भी हत्या कर दी है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट आया है इजराइल की तरफ से। इजराइल बोल रहा है कि भाई कुछ ही समय में आपको खामनेई का जनाजा निकालना है, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद मुज्तबा खामनेई के बारे में आपको नई खबर सुनने को मिल जाएगी। ये स्टेटमेंट दिया है किसने, इजराइल ने। इजराइल का कहना है कि हम एक नया सैन्य संगठन बना रहे हैं। अब उसके बारे में दूसरा रीजन आप जरा सुनिए। दूसरा रीजन ये बोलता है कि भाई क्या हो रहा है कि ईरान को घेरने के लिए हमें किसी कंट्री का साथ चाहिए। ईरान आप सभी जानते हैं कि ईरान लगभग पूरे खाड़ी देशों के अंदर फैला हुआ है, इसके संगठन पाल रखे हैं इसने जगह जगह अलग अलग देशों में। तो ये बोल रहा है कि ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए यूएई को पूरी तरीके से हमारी साइड होना जरूरी है, सऊदी अरब को पूरी तरीके से हमारी साइड होना जरूरी है, यहाँ तक कि भारत को हमारी तरफ होना जरूरी है। यानी ईरान को घेरने के लिए ये एक बड़ी साजिश रची गई है। दूसरी बात, इनका कहना है कि केवल हमारा टारगेट ईरान ही नहीं बल्कि हमारा दूसरा टारगेट कौन है, चाइना है। चाइना क्यों टारगेट हो गया भाई इजराइल का, आप जरा सुनो। पिछले लगभग 20 से 25 सालों के अंदर चाइना लगातार क्या कर रहा है, कई सारे देशों में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आप भारत के आस पड़ोस के देशों को ही ले लीजिए। भारत के आस पड़ोस के देशों में कौन आकर बैठ गया है, शी जिनपिंग आकर बैठ गया, यानी चाइना आकर बैठ गया। अब ये यहीं सीमित नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए कहां तक आ गया है, मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया है। आप सभी जानते हैं सऊदी अरब के साथ में चाइना के इन दिनों अच्छे रिश्ते हैं, इसके अलावा यमन के साथ में, इसके अलावा यूएई के साथ में और ईरान के साथ में तो अच्छे है ही। इन सभी देशों के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अफ्रीकी देश आ गए, अफ्रीकी देशों के साथ में भी इसके रिश्ते अच्छे हैं। अगर चाइना लगातार अपने रिश्ते सुधारता रहा और मिडिल ईस्ट के एक एक देशों को अपने हाथ में लेता रहा तो फिर क्या होगा, कुछ ही समय में इजराइल पूरी तरीके से अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि अभी अमेरिका दबदबा ज्यादा है। और अगर अमेरिका यहाँ से चला गया तो उसका साथ देने के लिए कौन है फिर, क्योंकि चाइना का साथ देने के लिए कई सारे देश हैं और चाइना इन देशों का ही साथ देगा, इजराइल का साथ नहीं देगा। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका यहाँ से जाए, और अमेरिका अगर यहाँ से चला गया तो चाइना आएगा ही आएगा, इस बात का भी बहुत बड़ा डर है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, इजराइल का कहना है कि जब से हमारे देश का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज दिन तक अमेरिका ने हमारा साथ दिया, नो डाउट। पर आज की अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति जी हैं, ट्रंप चचा,
उनकी एक नीति है अमेरिका फर्स्ट, यानी सबसे पहले वो प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने देश को, ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर किसी प्रकार का पैसा बहाने में यकीन रखते हैं, हालांकि फिर भी बहा देते हैं। तो इजराइल का कहना है कि आज तो अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, हो सकता है कल से हमारा साथ ना दे, क्योंकि पहले अमेरिका की नजर केवल मिडिल ईस्ट की तरफ थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर तेल बहुत है और उसी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अगर कोई है तो वो है इजराइल। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका की नजर वेनेजुएला पे भी है, क्यूबा पे भी है, कई सारे देशों के ऊपर है। और अगर एशिया की बात करें तो भारत, चाइना और लगभग एशिया की कई सारी कंट्री के ऊपर किसकी नजर है, अमेरिका की। यानी अमेरिका पूरी दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहता है, इसीलिए इजराइल का कहना है कि हमारी तरफ उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली होती जा रही है, इसके लिए हमें अल्टरनेट चाहिए, हमें संगठन चाहिए कि वो हमारा साथ देने के लिए आ जाए, क्योंकि हम केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका नाटो के भरोसे बैठा था, नाटो ने साथ नहीं दिया, ठीक वैसे ही कल अगर अमेरिका हमारा साथ नहीं दे तो फिर हम हमारे अस्तित्व को कैसे बचाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट के तहत ये बात भी कही गई कि जो हमने 2023 के अंदर दुनिया का एक नया रास्ता बनाने की बात की गई थी, अब हमें उसके ऊपर भी जोरों शोरों से काम करना चाहिए। और ये रास्ता था IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। यानी भारत से अगर कोई सामान निकला तो उसे हॉर्मुज के अंदर नहीं अटकना पड़ेगा, है ना। भारत के यहाँ से अगर कोई सामान निकला तो वो कहाँ जाएगा, भारत से वो सामान जाएगा UAE, यहाँ से होते हुए जाएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब से होते हुए वो सामान कहाँ जाएगा, वो जाएगा इजराइल, और इजराइल से होते हुए वो सामान कहाँ जाएगा, यूरोपीय देशों के अंदर, और फिर वो अमेरिका तक पहुंचेगा। यानी ये बोल रहा है कि ईरान फ्यूचर में हमें डिस्टर्ब ना कर पाए, इसके लिए हमने एक नए रास्ते का प्रस्ताव रखा था, उसे भी हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि हम सभी देशों का सहयोग और भी ज्यादा बढ़े और हम सभी देशों का एक साथ जो है साथ भी मिलता रहे, इसके लिए कहा गया। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि भाई साहब भारत को ही क्यों चुना, भारत को चुनने के पीछे की वजह क्या है। पहली बात, भारत को चुनने की पीछे ही वजह, इजराइल जितना भरोसा अमेरिका के ऊपर करता है ठीक उतना ही भरोसा भारत के ऊपर करता है। क्यों भारत के ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि इधर अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के ठीक आगे यहाँ पर जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है यह है अरब सागर, नीचे की तरफ चले तो ये क्या है, हिंद महासागर। यानी अरब सागर से भारत किसके ऊपर निगरानी कर सकता है, पाकिस्तान, और इसके साथ साथ में ईरान के ऊपर। हिंद महासागर से किसके ऊपर निगरानी करता है, चाइना के ऊपर निगरानी करता है। यानी दुनिया भर का व्यापार जिस इलाके से होता है उस इलाके में सबसे ज्यादा बढ़त, सबसे ज्यादा नौसेना अगर किसी की गश्त करती हुई पाई जाती है तो वो है हमारा देश, जिसके साथ इसके अलावा भारत के किसी भी देश के साथ में रिश्ते बिगड़े हुए नहीं है, केवल एक देश को छोड़कर, और है पाकिस्तान। यानी आस पड़ोस के देशों ने तो जबरदस्ती रिश्ते बिगाड़ रखे हैं, है ना। ये पाकिस्तान को भी जमीन दे दी थी, इसको भी बोला था भाई साहब तू तेरे हिसाब से अच्छे से जिंदगी जी, पर इसको नहीं डिस्टर्ब करना है भारत को, इसके लिए कुछ ना कुछ मुजाहिद भेजता रहता है। दूसरी तरफ चाइना ने जबरदस्ती ये कर रखा है, बांग्लादेश ने भी जबरदस्ती। बाकी भारत जबरदस्ती किसी को दुश्मन नहीं बनाता है। हो क्या रहा है, भारत पूरी दुनिया के साथ में बैलेंस बना के चलता है। भारत के रिश्ते यूरोपीय देशों के साथ अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट देशों के साथ में अच्छे हैं, अमेरिका के साथ में भी अच्छे हैं, और एशिया के जितने भी देश हैं उनके साथ में भी रिश्ते अच्छे हैं। यानी हर कंट्री भारत के ऊपर भरोसा करती है, तो भारत का तालमेल बना के रखने वाला रिश्ता काफी अच्छा है, इसलिए इजराइल को भारत का साथ चाहिए ही चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत सबसे ज्यादा जब हथियार लेता है तो वो रशिया, अमेरिका और इसके अलावा इजराइल का ही नाम आता है। तो एक बहुत बड़े साझेदार भी हैं दोनों देश। तो इजराइल अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी पे करता है अमेरिका के बाद, तो वो सेकेंड नंबर पर कंट्री आती है भारत की। क्योंकि अभी कुछ समय पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई दुनिया भर में कई सारे देशों में यहूदी फैले हुए हैं, पर सब देशों के अंदर कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, केवल एक देश को छोड़कर, और वो देश है भारत, जहां पर कभी यहूदियों को परेशान नहीं किया गया था। यहूदी छोड़ो, आप किसी को परेशान नहीं करता है भारत, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। अब आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या भारत को इस समझौते को लेकर स्वीकार कर लेना चाहिए? क्योंकि चाहे भले ही भारत का सब देशों के साथ में अच्छा रिश्ता है, इजराइल के साथ में भी अच्छा है, पर अगर भारत इस सैन्य गठबंधन में हाँ करता है तो भारत के रिश्ते ईरान के साथ में बिगड़ सकते हैं,
दूसरी कंट्री के साथ बिगड़े, यानी तुर्की और पाकिस्तान के साथ में बिगड़े, चलेगा, क्योंकि ये पहले भी भारत को दुश्मन समझते हैं। पर ईरान के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, क्योंकि भारत ईरान से ऊर्जा भी लेता है ना, तेल गैस का आयात भी करता है और उसी रास्ते से निकलता भी है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस सैन्य गठबंधन के अंदर शामिल हो जाना चाहिए? IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, क्या उसके ऊपर भी जल्दी से काम हो जाना चाहिए? और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट भारत को लेकर दिए हैं कि भारत ने हमेशा उसका साथ दिया है और कभी भी यहूदियों को परेशान नहीं किया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि पेन साथ नहीं दे रहा है मेरा, अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मुझे जरूर से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।